18वीं सदी में जिन अंग्रेजों की सरफरोशी ने हिंदुस्तान को बरतानिया की नौआबादी बनाया, उनमें रॉबर्ट क्लाइव का नाम सर फहरिस्त है। 1743 में जब उसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक क्लर्क की हैसियत से मद्रास आया। उस वक्त इसकी तनख्वाह सिर्फ 5 पाउंड सालाना थी। यह रकम उसके खर्च के लिए बहुत कम थी। चुनाचे वो कर्जों के बोझ तले दबता रहा और मायूसाना झुंझलाहट के तहत अपने साथियों और अफसरों से लड़ता झगड़ता रहता। इसके बाद एक हादसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी के रुख को बदल दिया। उसने अपनी नाकाम जिंदगी को खत्म करने के लिए एक रोज भरा हुआ पिस्तौल लिया और अपने सर के ऊपर रखकर गोली चलाई, मगर उसको सख्त हैरत हुई जब उसने देखा कि उसका पिस्तौल नहीं चला। उसने पिस्तौल खोलकर देखा तो वो गोलियों से भरा हुआ था। अपने इरादे की हद तक अपने आप को हलाक करने के बावजूद वो बदस्तूर जिंदा हालत में मौजूद था। ये बड़ा अजीब वाकया था। रॉबर्ट क्लाइव इसको देखकर चिल्ला उठा, खुदा ने तुमको यकीनन किसी अहम काम के लिए महफूज रखा है। अब इसने क्लर्की छोड़ दी और अंग्रेजी फौज में भर्ती हो गया। उस जमाने में अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों बैक वक्त हिंदुस्तान में अपने कदम जमाने की कोशिश कर रहे थे। इस सिलसिले में दोनों के दरमियान जंग छिड़ गई। इस जंग में रॉबर्ट क्लाइव ने गैर मामूली सलाहियत और बहादुरी का सबूत दिया। इसके बाद उसने तरक्की की और उसको अंग्रेजी फौज में कमांडर इन चीफ की हैसियत हासिल हो गई। जिस क्लाइव ने मायूस होकर खुद अपने हाथ से अपने ऊपर पिस्तौल चलाया था, उसको इसके बाद ये मकाम मिला कि तारीख में उसको हिंदुस्तान के अव्वलीन फातेह की हैसियत से लिखा जाए। हम में से हर शख्स के साथ ये वाकया पेश आता है कि वो किसी शदीद खतरे में पड़ने के बावजूद मौजज़ाती तौर पर इससे बच जाता है। ताहम बहुत कम लोग हैं जो रॉबर्ट क्लाइव की तरह इससे सबक लेते हैं, जो इस तरह के वाकयात में कुदरत का ये इशारा पढ़ लेते हों कि अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया, अभी इस दुनिया में तुमको अपने हिस्से का काम करना बाकी है। हर आदमी को दुनिया में काम करने की एक मुद्दत और कुछ मौके दिए गए हैं। ये मुद्दत और मौके इससे उस वक्त तक नहीं छिनते जब तक खुदा का लिखा पूरा ना हो जाए। अगर रात के बाद खुदा आपके ऊपर सुबह तुलू करे तो समझ लीजिए कि खुदा के नजदीक अभी आपके अमल के दिन बाकी हैं। अगर आप हादसात की इस दुनिया में अपनी जिंदगी बचाने में कामयाब हैं तो इसका मतलब ये है कि खुदा के मंसूबे के मुताबिक आपको कुछ और करना है जो अभी तक आपने नहीं किया।